है और ये दिक्कत 1-2 महीने की नहीं है, ये दिक्कत है लगभग 1.5 साल की। 18 मई 2025 को होने जा रहा है राहु और केतु का महागोचर। ये समय है आपको अपने अंदर की शांति को तलाशने का, अपने अंदर जो आपकी इनर पीस है उसको टटोलने का, वो चीज़ें जो आपको सुकून मिलता है वो चीज़ें करने का। मेष से लेकर के और मीन राशि तक, एरीज से लेकर के पाइसेस तक, चले किसी के लिए और जा मिले किसी के साथ। सिंह राशि वालों के लिए कोई तंत्र मंत्र इस तरह की कोई चीज़ अगर आप सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, आपका मन बहुत होगा इस समय पे, तो मैं ये कहूँगा कि रुक जाइए, क्योंकि आपके राहु जो है वो सर पे घूम रहे हैं, लॉटरी लगने का चांसेस आपका ज़्यादा अच्छा है इस समय पे। कन्या राशि वालों के लिए आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो दोस्तों की ट्रिप कैंसिल करते हैं, हमेशा प्लान बनाते हैं, कोई एक व्यक्ति होता है जो सारी ट्रिप कैंसिल कर सकता है, हो सकता है वो व्यक्ति आप ही हैं। माताएं हैं, बहनें हैं हमारी, वो थोड़ा सा अपने बच्चे को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें, खास करके वो जिनकी राहु या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि ऐसे टाइम पे मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। फोर्स में या बेल्ट की जॉब में है, यानी कि आर्मी पुलिस वगैरह इसके अंदर है, कि आपको एक अच्छी जॉब ऑफर होगी, लेकिन नई जॉब नई तनाव लेके आएगी। वो स्टूडेंट जो 12th पास कर चुके हैं, अपनी सीनियर सेकेंडरी पास कर चुके हैं और अब कॉलेज में जाने को, या इसलिए मेरी बात सुनिए और समझ जाइए। कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। तो इस समय पे लोगों के जो है वो धार्मिक आचरण के अंदर कमी देखी जाती है, खास करके जिनकी राहु या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा और कठिन होने वाला है। उनको हो सकता है कि थोड़ा सा धोखा या चीटिंग वगैरह का सामना करना पड़े, ब्रेकअप वगैरह के चांसेस भी आप लोगों के बनते हैं। जो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, ना सिर्फ आपको पुण्य मिलेगा बल्कि आपकी माताजी की भी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अनावश्यक खर्चे करेंगे और इधर उधर से लेके करेंगे तो ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं कि आप यूं जो देखता है आसमान को, तो कोई रहता है आसमान में क्या, मेष राशि के साथ में फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाए। भाग्य का साथ आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने परिवार से थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखिए, आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। नमस्कार। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ज्योतिष के अंदर राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर बहुत खतरनाक असर डालते हैं। जी हाँ, 18 मई 2025 को होने जा रहा है राहु और केतु का महागोचर। महागोचर इसलिए क्योंकि अमूमन बड़े ग्रह जो होते हैं उसमें शनि एक राशि के अंदर 2.5 साल के आसपास समय निकालते हैं, उसके बाद में राहु और केतु ही हैं जो इतने लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं और इनकी गति एक जैसी ही रहती है, होती वक्री है, यानी कि उल्टा चलते हैं, लेकिन फिर भी एक ही तरीके की यानी कि साम्य अवस्था की गति होती है। अब ये जानने वाली बात है कि इस गोचर का आपकी राशि के ऊपर, आपके लग्न के ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है। तो बस आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि मेष से लेकर के और मीन राशि तक, एरीज से लेकर के पाइसेस तक राहु और केतु का ये गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लाने वाला है। 1.5 साल तक रहेगा ये, यानी कि लगभग नवंबर 2026 तक ये दोनों ग्रह, केतु महाराज कन्या राशि को छोड़ करके सिंह के अंदर और राहु महाराज मीन राशि को छोड़ के कुंभ राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं और अगले 1.5 साल तक ये यहीं विराजमान रहेंगे। लंबे समय तक ये यहीं पे रहेंगे तो इसका असर भी लंबा ही होगा। तो शुरू करते हैं मेष राशि के साथ में। मेष राशि वालों के लिए केतु महाराज जो है वो गोचर करेंगे 5वें स्थान में और राहु महाराज 11वें स्थान में। तो 5वें स्थान से केतु महाराज क्या क्या तकलीफें दे सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई बेबी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा सावधान हो जाइए। हालांकि आजकल सब ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी ज़रा सावधान रहिए। जो माताएं हैं, बहनें हैं हमारी, वो थोड़ा सा अपने बच्चे को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें, खास करके वो जिनकी राहु या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि ऐसे टाइम पे मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। जिनकी ऑलरेडी बच्चे हैं उनको पढ़ाई वगैरह के अंदर थोड़ी दिक्कत आ सकती है और ये दिक्कत 1-2 महीने की नहीं है, ये दिक्कत है लगभग 1.5 साल की, खास करके तब तक जब तक तो गुरु महाराज सिंह राशि के अंदर नहीं आ जाते। तो पढ़ाई के अंदर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बच्चों को मन नहीं लगेगा उनका। हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार बार कोशिश करें कि स्ट्रीम चेंज करें, सब्जेक्ट चेंज करें, यानी कि कभी सोचे कि चलो साइंस ले लेते हैं, फिर कभी कॉमर्स की पढ़ाई कर ली, फिर चलो आर्ट्स ही ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इनका मन विचलित हो सकता है। रिलेशनशिप वाले हैं तो उनको भी थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पे आपको अपने मन का व्यक्ति मिल तो जाएगा लेकिन उससे आप कह नहीं पाएंगे और हो सकता है कि कुछ समय के बाद में वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाए, यानी कि आपको किसी के लिए फीलिंग जो होगी वो मन ही मन में होती रहेगी, आप कह नहीं पाएंगे। तो अपने प्यार का इजहार कीजिए और अपनी रिलेशनशिप लाइफ को थोड़ा सा स्मूदर बनाइए, मन में मत रखिए चीज़ों को। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हैं
वो थोड़ा सावधान रहें। उनको हो सकता है कि थोड़ा सा धोखा या चीटिंग वगैरह का सामना करना पड़े, ब्रेकअप वगैरह के चांसेस भी आप लोगों के बनते हैं। इसके अलावा हाँ, ये है कि अगर कोई गूढ़ विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कोई हिडन नॉलेज कहीं से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। आपका इसी के अंदर ही मन लगा रहेगा। लेकिन ज़्यादा विचार ना करें, जो करना है वो कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ये जो समय होता है ये बस सोच विचार के अंदर ही निकल जाता है। और राहु महाराज की तरफ से देखें तो जो फोर्स में या बेल्ट की जॉब में है, यानी कि आर्मी पुलिस वगैरह इसके अंदर है, उनके लिए वर्क में प्रमोशन के चांसेस अच्छे बनते हैं। लेकिन प्रमोशन के साथ साथ चिंताएं भी आती हैं, है ना। और अगर आप कई दिनों से सोच रहे हैं कि आपका ट्रांसफ़र वगैरह हो जाए या जॉब में प्रमोशन हो जाए, तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा टाइम है। शॉर्ट टर्म गेन का अगर सोच रहे हैं तो ज़रा रुक जाइए, संभल जाइए। आपको हो सकता है कि इस समय के अंदर शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में बड़ा नुकसान झेलना पड़े। हाँ, ये और बात है कि कोई अचानक से आपके सामने कोई प्रॉफिटेबल चीज़ आ सकती है, कहीं से भी कोई बड़ा सा आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन क्योंकि आपके राहु जो है वो सर पे घूम रहे हैं, तो आप इस प्रॉफिट को, इस लाभ को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी बात सुनिए और समझ जाइए। यानी कि अगर आपको कहीं से प्रॉफिट मिल जाता है तो थोड़ा धैर्य रखिए, उस प्रॉफिट को बना के रखिए, सेविंग कीजिए, कहीं और जगह इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उसका बिना मतलब का इधर उधर का खर्चा ना करें, नहीं तो वो प्रॉफिट आपके लिए कोई काम का साबित नहीं होगा। इसके अलावा बात करें तो जो वर्किंग लोग हैं उनको ऑफिस के अंदर बॉस से, सीनियर से थोड़ी सी नोक झोंक वगैरह देखने को मिल सकती है। और घर में अगर बड़े भाई वगैरह हैं तो उनसे भी थोड़ा सा आपको खटपट हो सकती है। तो ज़्यादा बातचीत ना करें, समझ लीजिए कि थोड़ा सा राहु का इम्पैक्ट आ रहा है, इसलिए अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखिए और काम को थोड़ा स्मूथली चलने दीजिए। ठीक है, अब बारी आती है वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ यानी कि टॉरस, उनके लिए केतु महाराज चौथे घर के अंदर और राहु महाराज 10वें घर के अंदर है। चौथे घर की अगर हम बात करें तो यहीं से केतु महाराज जो हैं वो आपको प्रॉपर्टी, अगर आप सोच रहे हैं खरीदने की, कोई व्हीकल सोचने की, व्हीकल सोच रहे हैं खरीदने की, तो ठहर जाइए, हो सकता है कि आपका काम नहीं बने। लेकिन हाँ, अगर आप सेल करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही अच्छा टाइम है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से, जल्दीबाजी ना करें। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ के दाम अच्छे मिलने वाले होते, लेकिन आपने जल्दीबाजी की और आपको नुकसान लग गया। माता जी जो है उनका जो है मन जो है आपका धर्म कर्म और भजन पूजा पाठ वगैरह के अंदर लगा रहेगा। आप इनको अगर धार्मिक यात्रा करवा दें, कहीं तीर्थ यात्रा करवा दें, तो उससे ना सिर्फ आपको पुण्य मिलेगा बल्कि आपकी माता जी की भी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इस समय पे माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। अचानक से कोई डिजीज माता जी को घेर सकती है, तो अपनी माता जी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में तनाव आपके दिखाई देता है। बहुत समय से जो लोग जॉब को स्विच करने की सोच रहे थे और सोच रहे थे कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उनके लिए ये टाइम ठीक है। और जो लोग कई दिनों से जॉब का वेट कर रहे थे, उनके लिए भी टाइम अच्छा है। हो सकता है कि आपको, हो सकता नहीं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक अच्छी जॉब ऑफर होगी, लेकिन नई जॉब नई तनाव लेके आएगी, काम का स्ट्रेस बना रहेगा, हेडेक रहेगी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि नए मामा से तो काणो मामो चोको, मतलब कि अगर इतने दिनों से जॉबलेस हैं तो उससे बढ़िया है कि आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ, लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि सोच रहे हैं कि जल्दी अभी इन्हीं दिनों के दौरान के स्विच कर दें, कुछ और कर दें, तो जब तक कहीं से सामने से बेटर ऑफर ना आ जाए, कंफर्म ना हो जाए कि हाँ ये जॉब आपके लिए है, आपके पास में सब कुछ तसल्ली हो जाए सारी कि हाँ अब ये जॉब कहीं नहीं जाने वाली, तभी आप स्विच करिएगा। नहीं तो हो सकता है कि आप प्लान करें कि इसको पहले छोड़ देते हैं अपनी जॉब को, करंट जॉब को, फिर अपन ट्राई करेंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको काफ़ी लंबा समय अनएम्प्लॉयमेंट देखना पड़ सकता है। तो जब तक कंफर्म ना हो तब तक अपनी जॉब को स्विच ना करें। ठीक है, इस समय एक चीज़ और, जो लोग जॉब में हैं उनको ऐसा लगेगा कि यार वो थोड़ी सी जितना टेक्निकली साउंड होते तो काम के अंदर मजा आ जाए। तो आपको इस समय पे अंदर ही अंदर एक कमी महसूस होगी कि कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई टेक्निकल स्किल की कमी है। तो ये टाइम है, आप सीख सकते हैं। अभी आपको जो दिया हुआ समय है, आपको हो सकता है कि ये समय थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाए, काम की चिंता है, इसके साथ साथ में आप कुछ और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ट्रेनिंग वगैरह कहीं से ले रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी ये अभी का दिया हुआ समय आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा घरेलू जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको थोड़ा सा काम का तनाव ज़्यादा रह सकता है। इन दिनों वैसे भी अब गर्मी बढ़ रही है और बढ़ने वाली है, तो गर्मी का थोड़ा ध्यान रखें, आराम करें, ज़्यादा काम के चक्कर में मानसिक तनाव ना लें। अब बारी आती है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए केतु महाराज गोचर करेंगे तीसरे यानी कि पराक्रम भाव के अंदर, और राहु महाराज गोचर करेंगे 9वें भाव में यानी कि
धर्म का भाव या पिता का भाव। ज्योतिष में इसको ऐसे ही माना जाता है। नाइन्थ जो हाउस होता है उसको धर्म का भाव भी कहते हैं, पिता का भाव भी कहते हैं, भाग्य का भाव भी कहते हैं। तो क्या होने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए? मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा होगा कि आलसपन, टालम टोल इस तरह से बना रहेगा। वो एक है ना कि चले किसी के लिए और जा मिले किसी के साथ, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि काम करना क्या है। खास करके वो जो अब कॉलेज में जाने को हैं, वो स्टूडेंट जो 12th पास कर चुके हैं, अपनी सीनियर सेकेंडरी पास कर चुके हैं और अब कॉलेज में जाने को, या कॉलेज से हैं आप कोई जॉब वगैरह तलाश रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है कि क्या करें। हो सकता है कि आप ट्राई किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं और करने कुछ और लग जाए। ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है कि एक जो समय है आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो किसी सीनियर से, किसी अच्छे व्यक्ति से गाइड लीजिए और उसकी गाइड को फॉलो कीजिए और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। ज़्यादा टालम टोलित चीज़ ठीक नहीं है ना। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते रहेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक चीज़ और, इस समय क्या है कि आप लोग जो है अपने जो फुल पोटेंशियल है आप लोगों को, बस फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। अंदर ही अंदर कोई चीज़ ऐसी लगी रहेगी कि ये कर लेते हैं, या चलो ये ठीक नहीं है वो कर लेते हैं, मेरा उसमें भी इंटरेस्ट है, मैं सोच रहा हूँ कि वो भी कर लें। तो दुनिया जहान की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, आप सोचें समझें कि आप क्या बेटर कर सकते हैं, आप वो काम करें। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ ऐसा होने वाला है। इसके अलावा कोई अचानक से कोई यात्रा है, कोई टूर है, कोई ट्रैवल का कोई प्लान बनना, तो अचानक से हो जाता है ना। जैसे चलो कहाँ चलना है, दोस्तों में बैठे गया वहीं चलना है, तो चलो अभी चलते हैं। तो इस तरह से सडन प्लान बन सकता है आपका कहीं पे जाने का। इसी तरह से अगर आप देखें तो अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस रहें, तो इस समय पे लोगों के जो है वो धार्मिक आचरण के अंदर कमी देखी जाती है। तो अपनी जो रूटीन लाइफ है, जो अगर आप डेली पूजा पाठ वगैरह करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, तो उसको डिस्टर्ब ना होने दीजिए। क्योंकि इस समय ये जो ट्रांजिट है, ये कोशिश इस तरह की ऐसी ही रहती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं से थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, उसकी मानसिक शांति को ब्रेक कर दिया जाए। तो अपना जो है रूटीन जो है कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए। भाग्य का साथ आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो आपने भगवान भरोसे छोड़ दी थी कि पता नहीं अब तो राम ही जाने इसका क्या होगा, वो चीज़ फलित होने का ये समय है आपके साथ में। तो पुरानी चीज़ जिसके बारे में आपने कोई बहुत टाइम पहले एफर्ट किया, प्लान किया और छोड़ दिया, वो चीज़ अचानक से आपको इस समय पे मिल सकती है। दो बातें हैं, एक तो आप कोशिश कर रहे हैं अभी सडनली, तो उसमें थोड़ा और लंबा समय खींच सकता है। एक ऐसी चीज़ है जो आपने पहले बहुत कोशिश की लेकिन फिर उसको छोड़ दिया, फिर आपने उस पर एफर्ट ही नहीं किया, तो वो वाला काम तो फलित हो सकता है। लेकिन अभी जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और आपको अभी एफर्ट करना पड़ेगा। पिताजी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रह सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उनसे बहस ना करें, तर्क वितर्क ना करें तो ही बेहतर होगा। खामखा क्यों घर का माहौल खराब करना, है ना। जैसा वो है उनको ठीक वैसे रहने दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है कि विवाद की स्थिति आती है तो थोड़ा बचिए, खास करके अपने फादर के साथ, ठीक है। अब बारी आती है कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क यानी कि कैंसर, जिसका मालिक बनता है चंद्रमा, उन लोगों के लिए दूसरे घर के अंदर केतु गोचर कर रहा है और 8वें घर के अंदर राहु गोचर कर रहा है। तो आप परिवार के अंदर, अपने कुटुंब के अंदर बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। और अगर अपना काम जो है अगर आप वहीं से कर रहे हैं, यानी कि आपके होम टाउन के अंदर ही आपका काम है, आप घर में ही रहते हैं और वहीं से आप जो है ऑफिस वगैरह जाते हैं या वर्क फ्रॉम होम जैसा भी आपका काम है, तो इस टाइम के अंदर आपको अपने परिवार से थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है। आप ऐसे माहौल में भी रह सकते हैं कि आपको घर में रहेंगे तो ऐसा लगेगा कहीं बाहर चलते हैं, बाहर अगर 1-2 दिन रह गए तो घर की याद आएगी। अजीब सी कश्मकश के अंदर आपकी मानसिक स्थिति रहने वाली है। फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो घर से काम करते हैं, जो होम टाउन है जिनका, वहीं से वो जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए घर से थोड़ी दूरी बनी रह सकती है। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय थोड़ी कुटुंब की हानि भी दिखाई देती है। कोई फिक्स डिपॉजिट, कोई आपने धन संचित कर रखा है, वो भी पारिवारिक काम की वजह से उसमें भी हानि दिखाई देती है। ये जरूर है कि घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, कोई अनुष्ठान हो सकता है, उसमें हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, बढ़ चढ़ करके, आपको उससे लाभ ही मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई गूढ़ विद्या, कोई तंत्र मंत्र, इस तरह की कोई चीज अगर आप सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, आपका मन बहुत होगा इस समय पे, तो मैं ये कहूंगा कि रुक जाइए, मत कीजिए। खास करके तंत्र मंत्र का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत कीजिए, उनको सीखने की भी कोशिश मत कीजिए। आप ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये आपको बाद में बहुत बड़ा नुकसान भी कर जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना। हाँ, कोई MBBS वगैरह की तैयारी कर रहे थे और आगे और तरक्की करना चाह रहे हैं, डॉक्टर वगैरह के पेशे में है, सर्जन वगैरह कुछ है, कुछ लोग जो उसमें प्रैक्टिस और करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बेटर टाइम है। आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस काम के अंदर, आप ठीक से कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, और अगर कहीं जो लीगल है, वो अगर कोई लॉटरी वगैरह वहाँ से अगर आप खेलते हैं तो उसके लिए बढ़िया टाइम है, लॉटरी लगने का चांसेस आपका ज़्यादा अच्छा है इस समय पे। बस इतना ध्यान रखिए कि मन में थोड़ा सा आपकी क्या शांति बनी रहेगी। अजीब तरीके के आपको ख्याल आ सकते हैं, रातों की नींद उड़ जाए, चैन उड़ जाए, है ना, किसी के चक्कर में नींद ना आए, या यूं ही व्यर्थ के ख्याल चलते रहें। तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान रखिए थोड़ा सा अपना,
जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। ज़्यादा तनाव लेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको इस समय पे ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम है, बस अपने मन में कुछ कुछ सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। लेकिन असल में जब ये समय निकल जाएगा तब आपको लगेगा कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ज़बरदस्ती हमने समय खराब किया। अब बारी आती है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है, तो इनके तो लग्न के ऊपर ही जो है केतु महाराज आ गए हैं और 7वें भाव के अंदर राहु महाराज यहाँ से गोचर कर रहे हैं। जॉन एलिया की एक पंक्ति याद आती है कि खामोशी कह रही है कान में क्या, खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है ये मेरे गुमान में क्या। यूं जो देखता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। जी हाँ, ख्याली पुलाव, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये आप लोगों के साथ में हो सकता है, खास करके सिंह राशि वालों के साथ में। अनावश्यक चीज़ें सोचेंगे, आपको लोगों से थोड़ी दूरी बनाना पसंद होगा, एकांत में ही रहेंगे, वहीं में आपको सुख मिलेगा। एकला चलो रे। आपको लोगों के ऊपर संशय होगा, पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाएंगे इस समय पे। तो इसके लिए अच्छा है कि आप खुद ही सोलो ट्रिप कीजिए, बहुत लंबी यात्रा पे निकलिए, किसी स्पिरिचुअल प्लेस की यात्रा पे निकलिए, किसी रिलीजियस प्लेस की यात्रा पे निकलिए। इस समय आपकी जो सोल है, जो इनर पीस है, वो उसको ज़रूरत है एकांत की। तो कुछ टाइम लीजिए, अभी जैसे भी हो आप अपना समय निकालिए और कुछ दिन के लिए एकांत के अंदर जाइए, यात्रा कीजिए, सोलो ट्रिप कीजिए। लोगों के साथ में रहेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। और जो मैरिड लोग हैं उनके धार्मिक क्रियाकलापों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है धर्म पत्नी के सहयोग से। जी हाँ, आपकी जो पत्नी है वो आपसे कुछ अच्छे काम करवाएगी, कुछ धार्मिक काम करवाएगी, दान पुण्य का काम भी करवा सकती है। हो सकता है कि आपको किसी देवता, किसी भगवान की पूजा वगैरह करने के लिए भी कहें तो आप कर लीजिए, उनकी बात मानने में ही फायदा है। और वैसे भी भगवान की पूजा करने में तो फायदा ही फायदा है। आपके लिए थोड़ा सा ऐसा है कि ट्रस्ट ब्रेकिंग का थोड़ा सा भी टाइम ये रह सकता है। वही बात है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि यही वजह हो कि कोई आपका भरोसा तोड़ दे। तो शांति रखिए, दिमाग और अपने चित्त को एकदम बिल्कुल सरफेस लेवल पे ले आइए, ठीक है ना। ये समय है आपको अपने अंदर की शांति को तलाशने का, अपने अंदर जो आपकी इनर पीस है उसको टटोलने का, वो चीज़ें जो आपको सुकून मिलता है वो चीज़ें करने का। तो अपने अंदर झांकिए, अपने आप से बातें कीजिए और जो वास्तव में आपको खुश रखता है आप वो काम कीजिए, यही आपके लिए सबसे बढ़िया है। और एक और चीज़, अगर ज़्यादा तनाव रहता है तो आप अच्छी जो भी आप जिस भी डाइटी को आप मानते हैं, किसी भी देवता को, किसी भी भगवान को अगर आप मानते हैं तो आप उनके संबंधित किसी मंत्र का, किसी चालीसा का उच्चारण कीजिए। अगर नहीं है तो भी आप डीप मेडिटेशन कीजिए। आपके लिए सबसे बढ़िया इस समय पे जो ट्रीटमेंट है, जो रेमेडी है वो यही है कि आप जितना हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए। आपका चित्त बिल्कुल शांत रहना इस समय ज़रूरी है। राहु की दशा, अंतरदशा चल रही है अगर लोगों की, तो शादी होने के चांसेस पूरे हैं। बैचलर लोगों के लिए अच्छी खबर है ये कि आप लोगों के लिए, खास करके वो जिनके राहु या केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, खास करके राहु की महादशा या अंतरदशा स्टार्ट हुई है, तो आप लोगों के लिए अच्छा समय है, आपकी शादी की बात बन सकती है। तो हनीमून जब प्लान करें तो लंबे ट्रिप के ऊपर जाइए। और अगर जिनकी शादी हो चुकी है, जो मैरिड है ऑलरेडी, उनकी अपनी वाइफ के साथ में, यानी कि मियाँ बीवी दोनों के बीच में थोड़ी सी खटपट नोकझोंक हो सकती है, तो आपको भी ये सलाह दूंगा कि कुछ दिन के लिए बाहर जाइए, घूम आइए, अपनी फैमिली के साथ में एकांत में टाइम स्पेंड कीजिए। आप लोगों के लिए अच्छा होगा और ये छोटी मोटी नोकझोंक जो चल रही है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिजनेस रिलेटेड आपको थोड़े से लॉसेस आपको लग सकते हैं और इसलिए कोई डिसीजन लें, बड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सोच समझ के कीजिए। यहाँ भी जॉन एलिया साहब की एक पंक्ति है कि शाम ही से दुकानें दीद है बंद, शाम ही से दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या, खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है ये मेरे गुमान में क्या। अब बारी आती है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ये बिल्कुल ही षडाष्टक वाला संबंध बन रहा है, यानी कि केतु महाराज जो हैं वो 12वें घर में होंगे और राहु महाराज जो हैं वो 6ठे घर में होंगे। तो यहाँ से आपको अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आ सकता है जिसको आप चाहें भी कंट्रोल करना तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पुराना कोई काम पेंडिंग है, लाइक वीज़ा, पासपोर्ट, इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो अटकी पड़ी हैं बहुत दिनों से, वो अचानक से क्लियर हो सकती हैं। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो दोस्तों की ट्रिप कैंसिल करते हैं, हमेशा प्लान बनाते हैं, कोई एक व्यक्ति होता है जो सारी ट्रिप कैंसिल कर सकता है, हो सकता है वो व्यक्ति आप ही हैं। तो ट्रिप तो होगी आपकी, लेकिन सोलो ट्रिप होगी। तो सोलो ट्रिप पे जाए, आपको भी यही राय मैं दूंगा कि आप किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस जर्नी के ऊपर जाएं, कुछ दिन के जाए, 5 दिन 7 दिन, जितना भी आपको समय मिले उस समय के हिसाब से सोलो ट्रिप पे जाएं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर ऐसा है कि इन दिनों ही आप विचार कर रहे हैं कि आप फॉरेन में कहीं सेटल हो जाएं या वहाँ कोई जॉब वगैरह ट्राई कर रहे हैं, तो कोशिश करते रहिए, रिजल्ट आपको देर सवेर मिल ही जाएगा। कामकाज के स्तर के ऊपर कोई हिडन एनिमी आपके सामने आ सकता है, कोई पुराना शत्रु, कोई छिपा हुआ शत्रु आपके सामने आ सकता है जो आपको नुकसान देने का पूरा प्रयास करेगा।
कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। एफर्ट कर रहे थे, उसका रिजल्ट मिलने का समय आ गया है। तो अगर नज़दीकी कोई एग्जाम है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। हो सकता है आपका दिमाग लगे ना पढ़ाई के अंदर, लेकिन फिर भी मस्तिष्क को थोड़ा सा एकाग्रचित रखिए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। रिजल्ट जब आएगा तो वो आपके फेवर में ही होगा। थोड़ी सी ऐसा है कि नसों की और कमर, ये जो है हमारी, है ना, कॉलम्स वगैरह होते हैं, इसका ध्यान रखिए। खास करके जो डेस्क जॉब करते हैं, जो लॉन्ग समय तक सिटिंग देते हैं, चाहे वो पढ़ाई करते हो या वर्क फ्रॉम होम करते हो या ऑफिस में भी जॉब करते हो, डेस्क जॉब करते हो, उन लोगों को नेक के अंदर या बैक के अंदर थोड़े से इशू आ सकता है। तो बीच बीच में थोड़ा सा व्यायाम करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, ताकि आपको इस तरह के इशू नहीं आए। और इसके अलावा एक और बात, बिना मतलब का, ये जो कन्या राशि वाले हैं ना, बिना मतलब का लोन लेने से बचो। अपव्यय जो है वो आपको कर्जदार बना सकता है। अनावश्यक खर्चे करेंगे और इधर उधर से लेके करेंगे तो ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं कि आप वो कर्ज चुका ही ना पाएं और बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें, कि वैसे भी आप लोगों के साथ में अनएक्सपेक्टेड खर्चे आने वाले हैं। तो बिना मतलब का कर्ज ना लें, कर्ज लेने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़रूर अच्छा हो सकता है जो जिनकी लोन की फाइल जो है बहुत लंबे समय से अटकी पड़ी थी और लोन ही पास नहीं हो रहा था। उन लोगों के लिए फिर भी ठीक है, जो बिजनेस पर्पज़ वगैरह के लिए लोन लेना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन पर्सनल चीज़ों के लिए मैं कहूँगा कि आप बचिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है साथियों, एक बात मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ, जिन भी लोगों के लिए ये जो राहु और केतु का गोचर हुआ है, और वो खास करके, ये तो सभी के लिए लागू होता है, लेकिन वो लोग खास करके जिनकी राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उन लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा और कठिन होने वाला है। इसके लिए अच्छा ये होगा कि आप एक काम करें कि माता दुर्गा जो है उनकी आराधना करें। ठीक है, जिनकी भी राहु की या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, माता दुर्गा की सेवा करें, उनकी आराधना करें, स्तुति का पाठ करें, मंदिर वगैरह जाएं उनके। ज़्यादा कुछ क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने मन को, चित्त को थोड़ा शांत रखें और देवी दुर्गा की आराधना करें। आप लोगों को ज़रूर इसके अंदर लाभ होगा। अगर आपकी राहु या केतु या शनि या किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है तो चिंता मत कीजिए, हम है ना, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कुंडली से संबंधित, जीवन से संबंधित कोई भी कोई समस्या हो, उसका समाधान हम करेंगे, निश्चिंत रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक राहु और केतु के गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय जय श्री राम।